नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 17.4 की। प्रश्नावली 17.4 के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों इसके नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दो, इसके नीचे लाल घंटी होगी उसको दबा दो। इससे आपको आगे से आगे पूरे वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, वीडियो चालू करने से पहले वीडियो आपको पूरी देखनी है। बीच में से अगर आपने छोड़ दी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो पूरी ही देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर कहूँगा मैं, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कल्पित माध्य की। कल्पित माध्य का मतलब होता है कल्पना के ऊपर आधारित। ठीक है, तो अपन को कल्पित माध्य का मान निकालना आना चाहिए कि कल्पित माध्य का मान किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद में फिर अपन माध्य निकाल सकते हैं। तो कल्पित माध्य के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में पहला ही प्रश्न दे रखा है उसने, तो इसके अंदर कितनी संख्या है, तो इसके अंदर जितनी संख्या है अपन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अंदर 7 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 इधर से कट कर देंगे, 3 इधर से कट कर देंगे, और जो बीच वाली संख्या बची वो आपके कल्पित माध्य हो जाएगा। ऐसे कैसे, अगर 11 संख्या है तो 5 एक कोने से जाएगी, 5 एक कोने से जाएगी, बीच वाली उतर जाएगी। और अगर सम संख्या है तो बीच की दोनों संख्याओं में से जो कम संख्या वाला है वो जोड़ा लेंगे और जोड़कर आधा कर देंगे, तो उससे आपके कल्पित मान निकल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपन पहला प्रश्न। आप समझ गए होंगे कल्पित मान किस तरह से निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के अंदर उसने आपको x के और f के मान दे रखे हैं। ये ऊपर वाले x के मान है, नीचे वाले f के मान है। और तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर लेना है कल्पित मान। तो कल्पित मान अपन कितना लेंगे, यहाँ पर 900 ले लेंगे। कल्पित मान मैंने कितना ले लिया, 900 ले लिया। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ एक चीज़ और आएगी डी का अपन को मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, अगर हम x में से a को घटा देंगे तो आप डी का मान निकाल सकते हो। x में से a को घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। अब x कहाँ है वो प्रश्न में देगा, एक कहाँ है, एक का मतलब होता है कल्पित मान। तो कल्पित मान मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकालते हैं, तो इस तरह से डी का मान निकालते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x का मान f का मान उसने दे रखा है। अब अपन मान निकालेंगे पहले किसका, डी का। तो डी का मान निकालने के लिए सूत्र है आपके x माइनस के a। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x का मान कितना दे रखा है 800, a का मान कितना है 900। तो हम क्या करेंगे, 800 में से 900 को घटा देंगे। तो 800 में से 900 घटा दें, कितना बच जाएगा आपके 100 बच जाएगा। अब ध्यान देना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर 900 माइनस के हैं, तो ये किसका बचेगा, माइनस के। तो इसका मान कितना आएगा, माइनस के 100 आ जाएगा, जो किसने यहाँ पर आपको दे रखा है, ये माइनस के 100। ऐसे कैसे दूसरा वाला निकालेंगे, x माइनस के a। x का मान यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 820, a का मान कितना है 900। तो हम क्या करेंगे, 820 में से 900 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद में कितना बचेगा, 80 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस के 80 बचेंगे। ये माइनस के आपके 80 बच गए। ऐसे कैसे इधर करेंगे, 860 में से अपन क्या करेंगे, 900 को माइनस कर देंगे। ये 860 माइनस के 900, 860 में से 900 मैंने घटा दिया, तो बचे कितने 40। तो उतर जाएगा 40 किसके, माइनस के। ऐसे 900 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा आपके, 0 बच जाएगा। कितना बचेगा, 0, ये वाला। ये सारणी थोड़ी सी मिसप्रिंट है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 920 में से 900 को घटाएंगे। इस 920 में से 900 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 20। फिर 980 में से 900 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 80। फिर 1000 में से 900 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 100 बचेगा आपके। तो यहाँ से अपन इस तरह से डी का मान निकालेंगे। अब डी का मान निकालने के लिए फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, एफ और डी को गुणा कर देंगे। इसके अंदर क्या होगा, एफ और डी को गुणा कर देंगे। जो एफ के और डी के मान है उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 को गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो कितना जाएगा, माइनस के 700। माइनस के क्यों आएगा, क्योंकि डी का मान माइनस के अंदर है। ऐसे कैसे इनको गुणा कर देंगे, तो इसका मान आएगा 1120 माइनस के, इसका आएगा माइनस के 760, इसका आएगा आपके 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे 0 आएगा। ऐसे कैसे इनको गुणा कर देंगे, तो इसका आएगा कितने आपके 400 कैसे आएगा, इस 20 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 400। ऐसे कैसे 10 को 80 से गुणा करते हैं 800 जाएगा। ऐसे कैसे 100 को 5 से गुणा करते कितना आएगा 500 आ जाएगा। अब यहाँ से वही पुराना सिस्टम है,
वही करना है अपन को। हम क्या करेंगे, यहाँ से f के जितने भी मान दे रखे हैं ये वाले मान, f के सारे मान को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी मान को जोड़ देंगे। तो कितना आ गया आपके 1000 आ गया। अब यहाँ से FD वाला जो मान है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्लस प्लस के जो भी मान हैं प्लस वाले उन सभी को आपको एक तरफ जोड़ना है और माइनस वाले उन सभी को एक तरफ जोड़ना है। अब आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, बड़ी में से छोटी संख्या को आपको घटाना है और चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको घटाओगे, हल करोगे तो इस वाले का मान कितना आएगा, माइनस के 880 आएगा। तो 800 से आने के बाद में हम क्या करेंगे, अब जो सूत्र है कल्पित माध्य वाला वो सूत्र आपके सामने है, a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। तो यहाँ पर अपन मान रख देंगे, a का मान तो आ गया आपके 900 और FD का मान हो गया माइनस के 880 बटा सिग्मा F का मान कितना हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर ये कटेगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब 88 में हम 10 का भाग देंगे तो 8.8 आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों चिन्हों को भी ध्यान देना आपको, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे 900 में से 8.8 को, तो आपके आएगा 891.2। ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप एक प्रश्न इसका समझ गए तो सारे के सारे प्रश्न आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पर। दूसरे नंबर के सवाल में आपको उसने भार दे रखा है और मजदूर दे रखे हैं, तो 60, 5, 61, 8 इस तरह से आपको दे रखे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वही कल्पित मान लेंगे। तो कल्पित मान लेंगे तो अपन यहाँ पर कौन सा आएगा, तो कितनी संख्या गिनेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगी। ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये 2 इधर की कट कर दी, 2 इधर की कट कर दी, अब बचा कितना 62 और 63। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 62 और 63 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके 60, 60, 120 और 125। 125 का आधा करेंगे तो लगभग जो है वो 62.5 के लगभग आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका समांतर माध्य इसका कल्पित मान कितना ले लेंगे, 62 ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल वही सिस्टम है, x के मान उसने दे रखे हैं आपको, x के मान दे रखे हैं, ये x के मान, तो x के मान लिख दोगे आप 60, 61, 62 ये इस तरह से। अब f के मान नीचे दे रखे 5, 8 ये वाले। ठीक है। अब d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए वही x माइनस के a यानी कि 62, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से ये तो बचेगा माइनस के 2, ये वाला बचेगा माइनस के 1, ये बचेगा आपके 0। कैसे बचेगा, क्योंकि आप 62 में से 62 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके 0 बचेगा, ये 0 बचेगा। ऐसे कैसे इसका मान बचेगा कितना, 1, इसका 2, इसका 3। अब FD, तो F और D, ये F और D इन दोनों मानों को अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 को 2 से गुणा कर दोगे, 5 को 2 से गुणा करते कितना आ गया, माइनस के 10 आ जाएगा। फिर 8 को 1 से गुणा कर दे, माइनस के 8 आ जाएगा। फिर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर कितना आता है, 0 आ जाएगा। ऐसे ऐसे 16 को 1 से गुणा करते कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे 10 को 2 से गुणा करते कितना आएगा, 20 आएगा। 7 को 3 से गुणा करते कितना आएगा, 21 आएगा। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, जो सिग्मा F के जितने भी मान है ये वाले सामने, इसको सारणी को मैंने आधा बना दिया, ये सारणी, ये जितने भी मान हैं इन सभी को अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे कैसे FD के मान निकालेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएंगे। कितने आएंगे, 39 आएंगे। अब सूत्र लगा देंगे वही, सिग्मा FA प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F, ये वाला अपन क्या है इसके अंदर सूत्र लगा देंगे। तो ये वाला मैंने यहाँ पर सूत्र लगा दिया आपके, 62 प्लस इसका मान कितना होगा, 39, 39 बटे 60। अब इसका भाग देके इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 62.65 किलोग्राम। ऐसे कैसे आपके जो है तीसरा वाला प्रश्न ये उसने दे रखा है। तीसरे वाले प्रश्न के अंदर मैंने क्या है, डायरेक्ट बना दिया है, प्रश्न नहीं लिखा है। यहाँ पर कल्पित मान लेंगे अपन सीधा कितना, 325 लेंगे। ठीक है, 325 लेंगे और ये कौन सा है, वर्ग अंतराल वाला है। तो सबसे पहले अपन को x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, 100 को और 50 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। 100 प्लस 150 इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। आधा करने से क्या हो जाएगा, x का मान आपके निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर मैंने आधा कर दिया तो कितना आ गया आपके 125। ये 125 इसका x का मान आ गया। ऐसे कैसे, आप 100 और 50 के अंदर कितने का अंतर है, ये 100 और 150, इसके बीच में आपके डिफरेंट है कितने का, 50 का अंतर है। तो आप क्या करोगे, सभी में 50-50 जोड़ते जाओगे।
तो 125 में मैंने 125 में मैंने 50 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपके 175 हो जाएगा। फिर ऐसे से 25 जोड़ देंगे, ऐसे से आप 25 25 जोड़ते जाओ तो इस तरह से ये पूरा x का मान आपके निकल जाएगा 475 तक। इसके बाद d का मान निकालना है तो d बराबर x माइनस के a। अब कल्पित मान कितना लेंगे अपन, तो कल्पित मान लेंगे अपन कितना 325 लेंगे। कितना लेंगे 325। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो आपके जो है ये 3 ऊपर से 3 नीचे से बीच वाली 2 संख्या रह जाएगी, तो उसमें से आएगा आपके कितना 325। ये कल्पित मान ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे 325 में से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 325 में से 125 में से 325 को घटाएंगे, 125 माइनस के 325, ठीक है। तो आपके बचेगा कितना माइनस के 200 बच जाएगा, ये माइनस के 200 जो इसके अंदर आया गया। फिर ऐसे कैसे इसको घटाएंगे तो इसका बचेगा कितना माइनस के 150, इसका बचेगा 100, इसका 50, इसका 0 बचेगा। इधर बचेंगे प्लस के 50, इधर प्लस के 100, इधर प्लस के 150। अब यहाँ से f और d को गुणा कर देंगे, किसको f और d के मानों को गुणा कर देंगे। तो 24 को अपन गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा 48, और उसके पीछे लगा दो 2 जीरो माइनस के। ऐसे कैसे 15 को 4 से गुणा करते हैं कितना 60, 2 जीरो लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। ऐसे कैसे गुणा करेंगे इनको, तो ये जाएगा आपके 3300, ये 1400, ये 0, ये 1100, ये 1600 और ये 1050। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे इन सभी का योग कर देंगे, तो ये जाएगा आपके कितना 200। इधर इन सभी का योग कर देंगे कितना जाएगा माइनस के 11750। सूत्र में मान रखेंगे 325 प्लस कोष्टक में माइनस के 11700 प्लस 200। अब इसकी 0 से 1 0 काट दो, आसान रहेगा। और काट के आप चाहो तो और भी काट सकते हो, उसको 5 से काट दो, उसको 4 बार, 5 से ऊपर भी कट जाएगा। प्लस को माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा माइनस। अब 325 में से अपन 58.75 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके 226.2 और 5 आ जाएगा। दोस्तों ये सवाल थोड़े से आपको कठिन लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैथ का जो नाम पड़ गया ना तो वहाँ पर कैलकुलेशन तो बनती ही है। ऐसे कैसे अपने पास में कौन सा सवाल है चौथे सवाल के अंदर पानी का खर्च दे रखा है, मकानों की संख्या दे रखी है। तो पानी का खर्च जो है वर्ग अंतराल में दे रखा है आपको 15 20 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 इस तरह से। तो 5 5 का यहाँ पर इन्होंने अंतर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पर क्या चीज़ कल्पित मात्रे। तो कल्पित मात्रे इसका कितना हो जाएगा आपके 42.5 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मत कहना आप, क्योंकि यहाँ पर अपने 40 और 45 वाला जो ग्रुप लेंगे उस ग्रुप को जोड़कर आधा कर देंगे तो आपके कितना आएगा 42.5 आ जाएगा। 42.5 इसका आ जाएगा। इसके बाद में जब जैसे 42.5 आएगा तो 42.5 आने के बाद में 42.5 आने के बाद में अपन सारणी बनाएंगे, पानी का खर्च लिखेंगे, एक तरफ एफ लिखेंगे, एक्स के मान निकालेंगे। एक्स के मान निकालने के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो मान दे रखे हैं आपको 15 और 20 इन दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे तो 15 और 20 कितने हो गए 35, और 35 के आधे कितने हो गए 17.5 यानी कि 17.5। अब यहाँ से 15 20 के बीच में 5 5 का अंतर है तो 17.5 ये है ना, इसमें आप 5 5 जोड़ते जाओ, कितने प्लस के 5.0 तो ये हो जाएगा आपके 22.5 22.5। फिर 5 जोड़ दो 27.5, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, ठीक है। इस तरह से 5 5 जोड़ के आपको एक्स का मान निकाल लेना है। तो उसके बाद डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे एक्स में से ए को घटाएंगे, एक्स में से ए को घटाएंगे। तो यहाँ पर एक्स का मान उसने दे रखा है कितने 17.5, ये 17.5 उसने दे रखा है। इसमें से ए को घटाएंगे अपन, ए का मतलब वही 42.5 जो अपन ने कल्पित मान लिया है, ये 42.5 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा आपके किसके माइनस के 25 बच जाएगा, माइनस के 25 बच जाएगा जो इसने दे रखा है ये वाला मान, ठीक है। ऐसे कैसे सारी संख्याओं को घटाएंगे तो इसका आ जाएगा माइनस के 20, माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5। इधर आपके 42.5 में से 42.5 जाएगा तो बचेगा 0, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 10, इधर बचेंगे 15। अब इसके बाद में यहाँ पर बचेंगे आपके 20। इसके बाद में एफ और डी को अपन गुणा करते ही एफ और डी को गुणा कर देंगे, ये एफ का मान और इधर क्या है डी का मान, इन दोनों को गुणा कर दिया। तो एफ डी के मान को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके 25 × 7, 25 को 7 से गुणा करते हैं माइनस के 175, फिर इधर माइनस के 100, माइनस के 105, माइनस के 80, माइनस के 45।
अब माइनस माइनस वाली जो संख्या है उन सभी को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। इधर प्लस प्लस वाली संख्याओं को क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। इसको काट कूट के अपन क्या करेंगे, हल कर देंगे। यहाँ पर आपको सिग्मा एफ के मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा आपके 70। ऐसे कैसे सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 205 आएगा। सूत्र के अंदर पर मान रखेंगे 42.5 तो आना ही है, प्लस को माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस, और 205 में आप 70 का भाग दोगे तो आएगा 2.93। अब इनको अपन आपस में घटा देंगे तो घटाने के बाद में कितना आएगा, 39.5 और 7। प्रश्न जब तक आप स्वयं हल नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। एक सवाल अच्छी तरह आपको समझ में आ गया, सारे सवाल कर दोगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आप तो धराधर में बता रहे हो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा जाके उसमें देख सकते हो। दूसरा अगला प्रश्न है 5वां। इसके अंदर उसने कहा है कल्पित माध्य 25 लेना है। वो स्वयं ने कहा है कल्पित माध्य 25 लेकर हल करना है। करना कुछ भी नहीं है, एक्स का मान एफ का मान उसने दे रखा है। एक्स के मान मैंने लिख दिए वैसे वैसे, ये सारे के सारे एक्स के मान है। ठीक है, ये एफ के मान है और वर्ग अंतराल उसने दे दिया आपको कहाँ पर, पीछे की साइड में। आगे पीछे कहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अपन को डी का मान निकालना है तो डी का मान निकालने के लिए वही एक्स माइनस के ए। डी का मान कैसे निकलता है, वही एक्स माइनस के ए, इसमें से घटा देंगे तो ये कल्पित मान निकल जाएगा आपके। तो डी का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा माइनस के 20। एक्स माइनस के ए, फिर समझा रहा हूँ, एक्स माइनस के यहाँ पर दे रखा है आपको 25। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 5, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस के 25 कर देंगे। तो 5 में से 25 करते हैं कितना बच गया, माइनस के 20, जो कि इसने दे रखा है। ऐसे कैसे मान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, ये 10, ये 20। अब f इंटू डी, एफ को डी से गुणा करना है से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना होगा, माइनस के 120, इधर जाएगा 100, इधर 0, इधर 70, इधर 80। अब यहाँ से वही पुराना से सिग्मा एफ के जितने भी मान हैं उन सभी को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एफ के मान जोड़ते कितना हो गया आपके 40 हो जाएगा। ऐसे कैसे एफ डी के मानों को हल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस के 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 70 हो जाएगा। अब 70 होने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र के अंदर मान रख देंगे। सूत्र के अंदर अपन यहाँ पर मान रख देंगे। एक मिनट दोस्तों, सूत्र के अंदर मान रखने के बाद में ये तो है, ये आ गया फिर 25 प्लस माइनस के 70/40। अब 25 में से अपन 1.75 को घटाएंगे तो आपके कितना बच जाएगा, 23.25। अब छठा प्रश्न है बिल्कुल सेम ऐसा कैसा है, तो अपन एक तरफ तो वर्ग अंतराल बना के लिख देंगे, एक तरफ एक्स के मान लिख देंगे। कल्पित माध्य अपन निकालेंगे तो इसका आएगा 29.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 29.5। 29.5 कैसे आएगा, कितनी संख्या है काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऊपर से कर जाएंगे, 2 नीचे कर जाएंगे, बीच वाली जो संख्या है दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो 29.5 इसका कल्पित माध्य आ जाएगा। अब यहाँ पर वह एक्स का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, इन दोनों को आधा कर देंगे, या फिर जितना अंतर है उतने जोड़ते जाओ तो आपके एक्स का मान निकल जाएगा। ऐसे कैसे एफ के मान उसने दे रखे हैं, डी का मान निकालना है तो एक्स माइनस के ए, एक्स माइनस के ए, तो यहाँ पर एक्स का मान उसने कितना दे रखा है, 9.5, माइनस के ए का मान कितना है, 29.5, ये 29.5। अब दोनों को घटा देंगे तो घटाने के बाद में कितना आएगा, माइनस के 20 आ जाएगा। ऐसे कैसे अगला आएगा माइनस के 10, 0, 10, 20 और 30। ठीक है, अब एफ को डी से गुणा कर दो, एफ को डी से गुणा करते हैं, एफ को और डी को, ये एफ के और डी के, तो ये क्या माइनस के 120, माइनस के 110, 0, 230, 280, 150, ये आपके मान हो जाएंगे। अब यहाँ से सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, सिग्मा एफ का। इसका मान कितना जाएगा, 80 जाएगा। इधर सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे कितना जाएगा, 430 हो जाएगा। अब सूत्र के अंदर मान रख देंगे तो 29.5 तो 1 हो गया, प्लस के 430/80, 0 से 0 कर जाएगा और हल कर देंगे तो 34.87 इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके छठा वाला प्रश्न हो गया। एक सवाल और बच रहा है आपके, कौन सा, 7वां वाला। वर्ग अंतराल उसने आपको आराम से दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और वर्ग अंतराल को अपन को हल करना है। तो कल्पित माध्य लेना है अपन को कितना, 65। कल्पित माध्य कितना आएगा, 65। 65 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो बीच वाली संख्या लेनी है 60 और 70। 60 70 को जोड़कर आधा कर देंगे तो उसका कल्पित माध्य आ जाएगा 65। ठीक है,
उसके बाद में ये एक्स एफ के मान उसने दे रखे हैं, एक्स के मान निकालने हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। अपन क्या करेंगे, 40 और 50 को जोड़कर आधा कर देंगे। तो जोड़कर आधा करते इसका मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 45। फिर इसके बीच में 10 का अंतर है, सभी में 10 का अंतर है, तो सभी में 10 आप क्या करोगे, जोड़ते जाओगे। सभी में 10 जोड़ के इसका मान भी अपन ने निकाल लिया। अब डी का मान निकालेंगे तो एक्स माइनस के ए, तो एक्स में से अपन ए का मान निकाल देंगे, तो इसका मान निकाल जाएगा। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान दे रखा है आपको कितना, 45। एक्स का मान दे रखा है आपको 45, माइनस के कितना 65। तो 45 में से आप 65 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस के 20 बचेगा। तो इस तरह से इसका मान कितना गया, माइनस के 20 आ गया, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30। एफ डी, तो एफ के और डी के मानों को आप क्या करोगे, एफ के और डी के मानों को आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। एफ डी में एफ और डी के मानों को आप गुणा कर दोगे। एफ और डी के मानों को मैंने गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया माइनस के 200, 250, 0, 120, 220, 200 और 450। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सूत्र के अंदर मान रख दोगे। सूत्र के अंदर मान रख देंगे तो 65 प्लस 320 प्लस बटे 100। अब 0 से 0 आपने यहाँ पर काट दे, ठीक है। अब 32 में आप 10 का भाग दोगे तो 3.2 बार जाएगा, इनको जोड़ दो, 68.2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्नावली आपके खत्म हो गई। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इसी तरह से हल करना है। और अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ। और वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं थी, उसको कम से कम 2, 3, 4 बार उसको आप देख सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, 96365672 और 26 पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।